ठंड में ना बॉडी को थोड़ा ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तब जाकर बॉडी थोड़ी हीट होती है, थोड़े रिदम में आती है। वो भी सारी चीज़ें जैकेट वगैरह सब पहने हुए भी। समर में ये प्रॉब्लम नहीं आती। समर में जिम पहुंचने से पहले ही बॉडी एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है प्री वर्कआउट लेने के बाद। वेलकम बैक। आज चेस्ट वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। जिस दिन भी ऐसा हुआ है कि पहली एक्सरसाइज में चेस्ट या फिर कोई भी वर्कआउट करने के बाद पहली एक्सरसाइज में वो मसल पंप हुआ है, उस दिन वर्कआउट अच्छा जाता है। स्मिथ प्रेस में मेरा वेट मारना थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा। क्योंकि मैं ये दूसरा सेट मैंने लिया और दूसरे सेट में 2 प्लेट तकलीफ से गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर जो वेट मैं बढ़ाता हूँ रेगुलरली, अगर वो वेट मैं बढ़ाऊँ तो नहीं जाएगा मेरे से 10 रेपिटेशन। इसीलिए अपन थोड़ा सा कम वेट ही बढ़ाएंगे। 10 के प्लेट की जगह 5 का प्लेट ही डालूंगा मैं, और रेपिटेशन जितना हो सकता है मारने की कोशिश करूँगा। मेरे चेस्ट में थोड़े ना अब पहले नहीं, अब 4, 5, 6 महीने से, उसके पहले कभी भी ऐसा नहीं दिखता था। 5-6 महीने के बाद अब मेरा क्या होने लगा है कि चेस्ट में जब भी मारता हूँ तो मेरे को फाइबर ऐसा दिखता है, हल्का हल्का। वो कैमरे में नहीं दिखेगा शायद, लेकिन मेरे चेस्ट में विजिबल होता है जब मैं सब फ्लेक्स करूँगा ना। ऐसा मेरे को दिखता है मिरर में। तो ये चीज़ देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये वो इंसान समझ सकता है जो अपनी फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बिल्ड करने को लेकर। ये फीलिंग बहुत सालों की मेहनत के बाद आता है ये चीज़, तो बड़ा अच्छा लगता है देख। ठीक है, अभी भी तो कुछ ऐसा
इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, अभी भी फोकस्ड है। 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से, तीसरी एक्सरसाइज सुपर सेट जिसमें कि फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई और उसके साथ ही जॉइंट डंबल प्रेस। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ़ है, कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, फिजिकल, रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम, कुछ भी, एक बार तुम जिम आकर देखो। तुम्हें अगर वर्कआउट करने में दिल लग गया ना, तुम्हारी 24 घंटे की सारी प्रॉब्लम ये 2 घंटे में इतना सुकून देगा कि पूछो मत। तुम भूल जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है। सच में इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो तुम्हें 2 घंटे की सुकून मिलेगा, दूसरी कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, अगर ढंग से तुमने थोड़े भी लंबे टाइम तक कर लिया तो। अभी जब मैं जिम आ रहा था तो मेरे पापा ने बोला कि ब्रेकफास्ट किया 6 बजे और जिम जा रहा है 7 बजे, क्या फ़ायदा, 1 घंटे में तो सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, सब कुछ पच गया तुम्हारा, जिम से आने के बाद खाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। अभी देखो, उनके हिसाब से तो उन्होंने ठीक बोला, ठीक है, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं खाने के बाद 1 घंटे के बाद क्यों जिम जाता हूँ। अभी क्या बताया, देखो, पहली चीज़, जब भी जिम जाओ वर्कआउट के लिए, कभी भी खाली पेट मत जाओ, कभी नहीं। जो भी तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस में ये बोलता है कि फास्टेड कार्डियो करने से ज़्यादा फैट लॉस होगा या ज़्यादा फोकस होता है या कुछ भी नहीं होता। खाली पेट तुम्हें एनर्जी नहीं होगी तुम्हारे पास। जो भी तुम वर्कआउट करोगे, कार्डियो करोगे, वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे मसल्स से ही वो लेगा, ठीक है। इससे होगा क्या, तुम्हारा फैट लॉस तो होगा लेकिन साथ में तुम्हारा मसल लॉस भी होगा, क्योंकि वेट अगर तुम लिफ्ट कर रहे हो तो वेट लिफ्ट करने के बॉडी में ताकत तो होनी चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो एनर्जी तो होनी चाहिए ना। वो कार्ब्स जब तक तुम्हारी बॉडी में नहीं जाएगा तब तक एनर्जी ही नहीं आएगी। अगर तुम्हारी बॉडी में नहीं है तो तुम्हारी बॉडी कहाँ से वो लेगी, तुम्हारे मसल से ही लेगी। अगर तुमने 1 घंटे वर्कआउट कर लिया तो भाई तुम्हारा मसल बिल्ड होने की जगह मसल लॉस हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जिम जाओ, वर्कआउट करने के लिए जाओ, अगर तुम वेट लिफ्टिंग वर्कआउट करते हो तो कभी भी खाली पेट मत जाओ, हमेशा प्री वर्कआउट मील लेकर ही जाओ। ओट्स ले लो 200 से 300 ग्राम के बीच, जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो, और 2-4 अंडे अपने हिसाब से,
ठीक है, मैं लेता हूँ 300 ग्राम ओट्स रहता है मेरा, और जिसमें 4 से 5 मेरे अंडे रहते हैं। ये मेरा प्री वर्कआउट मील है हमेशा। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने बिना प्री वर्कआउट मील लिए वर्कआउट के लिए गया हूँ। कभी नहीं, मेरे से होता ही नहीं भाई, खाली पेट मैं चल नहीं सकता, मैं वर्कआउट क्या करूँगा। तो मैंने पापा को बताया कि इसीलिए मैं 1 घंटे के बाद वर्कआउट के लिए जाता हूँ, ताकि जो मैंने खाया है ओट्स और अंडे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसकी एनर्जी मुझे मिले ड्यूरिंग वर्कआउट। और जो पापा ने जो उन्होंने बोला कि वर्कआउट के बाद आने के बाद खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, तो उसमें मैं अपना प्रोटीन लेता हूँ सप्लीमेंट। वो एक तरह से मील ही है। वो आपका 25 ग्राम टू 30 ग्राम ऐसा प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, तो वो एक मील है होता है। क्यों लग रहा है मेरे को? अपना वर्कआउट तो हो गया ख़त्म चेस्ट का। बाइसेप्स के लगाऊंगा 2 एक्सरसाइज, जिसमें कि एक लगाऊंगा मैं स्टैंडिंग स्ट्रेट बार डंबल स्टैंडिंग स्ट्रेट बार बारबल कर्ल, बारबल बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेट बार कर्ल क्या बोलते हैं रे मेरे को, ऐसा किसी भी एक्सरसाइज का ना मेरे को एग्जैक्ट नेम ऐसा नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं। सिंपल बोलता हूँ खड़े रह के स्ट्रेट बारबल, ठीक है। दूसरा सिंगल हैंड डंबल कर्ल, वो मैं लूँगा इंक्लाइन बेंच पे या फिर पिक्चर बेंच पे। 2 बाइसेप्स की कंप्लीट एंड देन एब्स।